19 फरवरी 2013 लॉस एंजल्स का एक बदनाम सेसिल होटल के मेहमान पानी का प्रेशर कम होने और पानी का स्वाद अजीब होने की शिकायत कर रहे थे। एक मेंटेनेंस वर्कर सेंटियागो लोपेज शिकायत की जांच करने के लिए होटल की छत पर पहुंचता है। वहां पानी के 4 बड़े टैंक रखे थे। लोपेज एक टैंक की ढक्कन को खोलता है और जो उसे देखता है वो देखकर उसका होश उड़ जाता है। टैंक के ठंडे काले पानी में एक नग्न लाश तैर रही थी। ये लाश थी 21 वर्ष की कनाडाई छात्रा की, जिसका नाम था एलिसा लैम, जो पिछले 19 दिनों से लापता थी। हे गाइस, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि एलिसा लैम टैंक तक पहुंची कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह एक भयानक दुर्घटना थी या एक सोचा समझा मर्डर। आज हम कुछ तथ्यों और सबूतों के आधार पर 21वीं सदी के सबसे रहस्यमय मामले में से एक द डेथ ऑफ एलिसा लैम की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एलिसा लैम को जानना होगा। एलिसा लैम वैंकूवर कनाडा की एक 21 वर्षीय छात्रा थी। एलिसा के दोस्त उसे एक जिंदा दिल और महत्वाकांक्षी लड़की के तौर पर याद करते हैं। वो टम्बलर पर ब्लॉग लिखा करती थी, जहां वो अपने फैशन, अपनी जिंदगी और अकेलेपन पर अपने विचार साझा करती थी। लेकिन एलिसा की जिंदगी में एक अंधेरा कोना भी था। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन का पता चला था। वो इसके लिए 4 तरह की दवाइयां भी ले रही थी। यह जानकारी उस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी 2013 में एलिसा ने एक सोलो ट्रिप प्लान की। वो अपने ब्लॉग पर इस वेस्ट कोस्ट टूर को लेकर बहुत उत्साहित थी। वो सैन डिएगो गई और फिर 26 जनवरी 2013 को लॉस एंजलिस पहुंची। उसकी अगली मंजिल सांता क्रूज थी, लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंच पाई। एलिसा ने लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में बने सेसिल होटल में चेक इन किया। अगर एलिसा को इस होटल के इतिहास के बारे में पता होता तो शायद वो वहां कभी नहीं जाती। सेसिल होटल का इतिहास बहुत काला था। 1924 में बने इस होटल ने कई आत्महत्याएं, हत्याएं और अजीब घटनाएं देखी हैं। यह वही होटल है जहां 80 के दशक में कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रेमिरोज, जिसे नाइट स्टॉकर कहा जाता था, एक और सीरियल किलर जैक unterweger भी यहाँ रुका था। यह होटल लॉस एंजलिस के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक स्किड रो के पास है। एलिसा जैसी अकेली लड़की के लिए यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। एलिसा ने सबसे पहले होटल के स्टे ऑन मैन हॉस्टल में एक शेयर्ड रूम बुक किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके रूममेट्स ने एलिसा के अजीब व्यवहार की शिकायत की। वह उनके बेड्स पर गो अवे के नोट छोड़ रही थी और दरवाजा लॉक कर देती थी। इन शिकायतों के बाद 30 जनवरी को होटल ने एलिसा को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। 31 जनवरी 2013 या वो आखिरी दिन था जब एलिसा को आखिरी बार देखा गया था। उस दिन वो द लास्ट बुक स्टोर नाम की एक दुकान पर गई, जहां उसने अपने परिवार के लिए किताबें और म्यूजिक खरीदा। स्टोर के मैनेजर ने बाद में बताया कि एलिसा बहुत खुश और फ्रेंडली लग रही थी। वो उस शाम सेसिल होटल वापस लौटी और फिर हमें वो फुटेज मिलती है जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कुछ मिनट का सीसीटीवी फुटेज जो 13 फरवरी को LAPD द्वारा जारी किया गया था। LAPD का मतलब है लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट। इस बात को ध्यान में जरूर रखें। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि एलिसा लिफ्ट में दाखिल होती है और कई बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। वो घबराकर लिफ्ट से बाहर झांकती है, जैसे किसी को देख रही हो या किसी से छिप रही हो। वो जल्दी से वापस अंदर आती है और कोने में छिप जाती है। दरवाजा अभी खुला है। वो फिर बाहर निकलती है, लेफ्ट राइट देखती है।
सबसे अजीब हिस्सा अब आता है। एलिसा लिफ्ट के बाहर खड़ी होकर अपने हाथों से अजीब इशारे कर रही है। वो अपनी उंगलियों को मोड़ रही है जैसे वो किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही है। जैसे यह वीडियो अपलोड हुआ या वीडियो वायरल हो गया, दुनिया भर के लोगों ने थ्योरी बनाना शुरू कर दिया। क्या वो किसी से छुप रही थी? क्या वो किसी के साथ थी जो कैमरे में दिख नहीं रहा था? या फिर जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, क्या यह किसी पैरानॉर्मल चीज का साया था? 31 जनवरी के बाद में एलिसा का किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ। वो हमेशा अपने परिवार से हर रोज बात करती थी, लेकिन जब अचानक उसके कॉल आने बंद हो गए तब उनके घर वालों ने LAPD को सूचित किया। पुलिस ने होटल की तलाशी ली। उन्होंने स्निपर्स डॉग के 9 यूनिट्स को इस्तेमाल किया। कुत्तों ने एलिसा की गंध को उसके कमरे से होते हुए उस लिफ्ट तक ट्रैक किया और फिर गंध गायब हो गई। यहाँ तक कि पुलिस ने होटल की छत की भी तलाशी ली, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। समय बीतता गया, होटल का काम चलता रहा, जांच चलती रही और फिर 2 हफ्ते के बाद होटल के मेहमानों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। मेहमानों ने शिकायत की कि पानी काला आ रहा है, उसका स्वाद बहुत गंदा है और पानी की टोटियों में प्रेशर नहीं बन रहा है। 19 फरवरी को मेंटेनेंस वर्कर सेंटियागो लोपेज छत पर जाता है और उन्हें वहाँ एलिसा मिलती है। उसका नग्न शरीर पानी के टैंक में तैर रहा था, उसके कपड़े भी उसी टैंक में तैर रहे थे। 21 जून 2013 को लॉस एंजलिस काउंटी कॉर्नर के ऑफिस ने एलिसा लैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का आधिकारिक कारण था एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब दुर्घटनावश डूबना। रिपोर्ट में बाइपोलर डिसऑर्डर को भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि एलिसा के शरीर पर किसी भी प्रकार के शारीरिक हमले और यौन उत्पीड़न के निशान नहीं थे और उसके शरीर में कोई इलीगल ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिला। तो ऑफिशियल थ्योरी यह है, एलिसा ने अपनी दवाइयां लेनी बंद कर दी थी, जिससे उसको एक साइकोटिक एपिसोड आया। इस भ्रम की स्थिति में वो छत पर गई, पानी की टंकी पर चढ़ी और छलांग लगा दी। केस बंद। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह ऑफिशियल थ्योरी उन सवालों के जवाब नहीं दे रही थी जिसने इंटरनेट को पागल कर रखा था। सवाल नंबर 1, वह छत पर पहुंची कैसे? रिपोर्ट्स के अनुसार छत पर जाने के 2 रास्ते हैं, दोनों ही अलार्म वाले हैं और लॉक हैं। सिर्फ होटल स्टाफ ही वहां जा सकता था। तीसरा रास्ता फायर एस्केप का था, लेकिन उस पर चढ़ना बेहद मुश्किल और खतरनाक था। क्या एलिसा उस मानसिक स्थिति में ऐसा कर सकती थी? सवाल नंबर 2, वो 10 फुट ऊंचे टैंक पर चढ़ी कैसे? ये पानी के टैंक 10 फुट ऊंचे थे, ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, टैंक का ढक्कन बहुत भारी था। एक लड़की के लिए उसे अकेले खोलना और फिर अंदर जाना और फिर उसे कथित तौर पर बंद करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस सवाल पर मेंटेनेंस वर्कर का कहना है कि ढक्कन खुला मिला था, जो इस थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन तीसरा सवाल, वो नग्न क्यों थी? एक थ्योरी है पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। जब कोई हाइपोथर्मिया का शिकार होता है तो उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है और उसे लगता है कि उसका शरीर जल रहा है, जिससे वो अपने कपड़े उतार देता है। हो सकता है ठंडे पानी में गिरने के बाद एलिसा के साथ ऐसा ही हुआ हो। सवाल नंबर 4, उस लिफ्ट वीडियो का क्या वो बार बार डोर होल्ड का बटन दबा रही थी जिससे दरवाजा खुला रहा? क्या वो किसी स्टाफ मेंबर से छिप रही थी? क्या वो वाकई एक साइकोटिक एपिसोड से गुजर रही थी? इन सब सवालों के जवाब हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ समय के बाद एलिसा लैम के परिवार ने सेसिल होटल पर मुकदमा कर दिया, लेकिन 2015 में जज ने यह केस को बंद कर दिया, यह कहकर कि होटल यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कोई मेहमान इस तरह पानी के टैंक में चढ़ जाएगा। इस केस की एक और अजीब बात है, 2005 की एक हॉरर फिल्म डार्क वाटर की कहानी। ये भी बिल्कुल यही है। एक अपार्टमेंट की छत पर पानी के टैंक में एक लड़की की लाश मिलती है और लोग गंदे पानी की शिकायत करते हैं। क्या यह सिर्फ एक खौफनाक इत्तेफाक था? ये सारे तथ्य और सबूत एक दुखद कहानी के ओर इशारा करते हैं। एक युवा लड़की जो अपनी मानसिक बीमारी से लड़ रही थी, एक भ्रम की स्थिति में एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। लेकिन जो पहेलियां ये केस छोड़ गया है, बदनाम होटल, डरावना लिफ्ट वीडियो और छत पर पहुंचने का रहस्य, इन्हीं वजहों से एलिसा लैम की कहानी
आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। क्या ये एक दुखद दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और राज है जो सेसिल होटल के अंधेरे गलियों में दफन है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।